हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, उसको हम ऐड कैसे करें। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल के लिए लिया है 2/3 एंड 4/3, इसको हमें ऐड करना है। ऐड करके जैसे दो फ्रैक्शंस हैं, ऐड करके ये एक फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे दो नेचुरल नंबर होते हैं, एक मान लो 10 है, एक नेचुरल नंबर 16 है, दोनों को हमें ऐड करना है। 10 और 16 कितना हो गया 26। तो ऐसे ही फ्रैक्शंस को ऐड करके हमें एक फ्रैक्शन बनाना है, तो उसको कैसे बनाएं। आज मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिस तरीके को आप यूज़ करके कोई सा भी फ्रैक्शंस को ऐड कर पाएंगे आप, और आपको आपके एग्जाम्स में भी फुल मार्क्स मिलेगा उस तरीके को फॉलो करके। तो आइए चलिए सीखते हैं हमारे साथ हम। जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिया है हमने 2/3 4/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखना है आपको। डिनोमिनेटर मीन्स जहाँ पे नीचे वाला, जो लाइन के नीचे वाला होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर हम। तो यहाँ पे भी 3 है, देखिए क्या इसका भी 3 है, हाँ ये 3 है। तो जब भी लाइक फ्रैक्शंस होता है तो डायरेक्ट ऐड होता है। अगर लाइक यहाँ पे नंबर नहीं होंगे तो हमें बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। देखिए कैसे। 2/3 और 4/3 है, आप एक बड़ी सी लाइन डालिए। लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मीन्स एक बार लिख दीजिए। अब इसके ऊपर वाला 2 लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन ये उतर जाएगा एज इट इज़। 3 तो लिखा ही हुआ, और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ये ऐड हो के आ गया आपका 6/3। डन। 2/3 + 4/3 = 6/3। आपको हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, अभी करके दिखाते हैं हम आपको। तो ये क्वेश्चन लिया है हमने 4/8 + 6/8। क्या इसमें डिनोमिनेटर सेम है? यस, आप देखेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में नीचे 8 8 ही है। तो इसको हम एज इट इज, जैसे हमने पहला वाला किया था एज इट इज ऐसे ऐड कर देंगे। बताइए क्या आएगा नीचे। नीचे आ जाएगा 8, क्योंकि दोनों में 8 8 है, तो 8 लिख देंगे सीधे। 4 उतार देंगे हम, यहाँ पे प्लस उतार देंगे और 6 उतार देंगे। तो ये आपका ऐड हो क्या आ जाएगा 4 + 6 10, 10/8। डन। फ्रैक्शन आपका ऐड हो चुका है। अब लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर अलग होगा। तो अब हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा है हमने 4/4 + 5/6। क्या इसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, यहाँ पे पहला वाला तो 4 है, दूसरा वाला 6 है, दोनों अलग अलग हैं। अब इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करना चाहें तो हम नीचे क्या लिखेंगे। नीचे 8 8 होता तो 8 लिख देते, 3 3 होता है तो 3 लिख देते हैं। इधर 4 और 6 है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखे या 6 लिखे, इसलिए नहीं कर सकते हम डायरेक्ट ऐड। तो इसमें हमें लेना पड़ेगा, इसमें एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आपको 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और 6। एलसीएम का स्ट्रक्चर जो मेरी पुरानी वीडियोस में है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। आप देखेंगे कि 2 के टेबल में आता है ये दोनों, तो 2 लिख देंगे। 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है और 3 टाइम्स में 6 आता है। तो नेक्स्ट अगेन 2 के टेबल में 2 आता है, तो 1 बार में 2 आता है, 3 नहीं आता तो एज इट इज उतार देंगे। अगेन 3 आता है, तो 3 के टेबल में मतलब 1 का तो 1 उतरेगा, और 3 के टेबल में 1, 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है 1 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12। आपका एलसीएम आ गया 12। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है वो आगे बताते हैं हम आपको। एलसीएम तो आ गया, अब क्या करना है आपको, देखना है कि पहला वाला टर्म उतारनी है। यहाँ पे आपने 4/4 उतारा, ठीक है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन डालिए, एक डालिए ऐसे, = डालिए, यहाँ पे आपको डाल देना है 12। ये स्ट्रक्चर है, आपको सबसे पहले ऐसे कर लेना है। अगर आप 4th क्लास में 5th क्लास में हैं तो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे, और ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। इससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। 12 आ गया, 12 लिख लीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर है ये। अब देखेंगे आपकी 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो काउंट करिए। 4 1 = 4, 4 2 = 12, 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, जो डिनोमिनेटर वही न्यूमिनेटर, ठीक है। अब 4 3 = 12, तो आपका पहला टर्म का आपने 4/4 उतारा, यहाँ पे 12 लिख दिया। चेक करेंगे 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3, तो 3/3 लिख दीजिए, ऊपर वाले को भी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो बन जाएगा। सेम एज इट इज़ 5/6 के साथ करेंगे हम। 5/6 मल्टीप्लाई करिए, = डालिए और 12 लिख दीजिए, क्योंकि हमारा 12 एलसीएम था। अब देखेंगे आप 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है,
2 बार में, तो 2 यहाँ भी, 2 तो यहाँ भी, 5 2 ज़ा 10। अब हमें इसके बजाय इसको और इसके बजाय इसको, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं हम आपको। तो 12/12 प्लस 10/12, ये रहा 10/12। हमने क्या करा, अपने फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बना दिया। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स इनके डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए। देखिए क्या सेम है, यस सेम है। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिखाया था 8 8 होता है तो 8 लिख देंगे, ऊपर वाला और ये प्लस करके 10/8। तो वैसे ही 12 12 है तो 12 लिख दीजिए, ऊपर वाला 12 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 10। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 + 12, 10 + 12 बताइए 22/12। यस, यहाँ पे आपका हो जाता है डन। तो क्या फॉर्मेट था हमारा प्लस करने का, हमने सबसे पहले 4 और 6 को देखा, क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है ना, तो आपको लेना है एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम लीजिए। आपको एलसीएम हमने पहले सिखा रखा है और हमने अभी इस वीडियो में भी सिखा रखा है, तो आप देख लीजिएगा। 12 आ गया एलसीएम 4 और 6 का। हम क्या करेंगे 12, अब हम एक टर्म को उतारेंगे 4/4 और 3 कहाँ से आया ये, हमने चेक करा। 4 के 12/12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो ये 3 3 लिख दिया। फिर 4 3 × 12 भी ऊपर कर देंगे, सेम एज इट इज़ 5/6 के साथ। 6 2 = 12, फिर 2 ऊपर भी लिख देंगे, 5 2 = 10। हमने इन दोनों के जगह इन दोनों को ऐड करना है। हमने उतार दिया, देखिए ये उतारा है ना हमने, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे इस बार। तो हमने कैसे सिखाया था आपको, अगर सेम फ्रैक्शंस बन जाते हैं तो हमें डिनोमिनेटर सेम मिलेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, ऊपर वाला एज इट इज उतारेंगे और दोनों को प्लस करके 22/12। आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये रहा आपका पूरा एडिशन का स्ट्रक्चर। अब हमने आपको सिखाया था कि आप 2 टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं, अगर फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो और जब फ्रैक्शंस में अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो कैसे ऐड करते हैं एलसीएम लेके। पूरा स्ट्रक्चर ये रहा। हम आपको सिखाएंगे अभी 3 वाले कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे 2/3, 4/3 प्लस 5/3। तो इन तीनों को आप ऐड कैसे करेंगे वो आपको नहीं आता है, वो हम आपको सिखाएंगे अभी। तो हमने अपना नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 2/8, 5/8 एंड 6/8। आपको इसको ऐड करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने तीनों में 8 लिया है, तीनों डिनोमिनेटर 8 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड करेंगे, एलसीएम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको चलो फिर इसको ऐड करते हैं हम। आपको डायरेक्ट ऐड करना है, इसमें कुछ ही तामझाम नहीं करना है एलसीएम का। ठीक है, फटाफट ऐड कर देंगे इसको। सबसे पहले एक लाइन खींचिए, 8 लिख दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर सारा 8 है। फटाफट 2 5 6 को हमें ऐड करना होता है। एलसीएम बहुत ईजी है, मतलब फ्रैक्शंस बहुत ईजी है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। 2 5 6 को ऐड कर दीजिए ऐसे, 2 5 6 ख़त्म। करना ही क्या था इसमें जो आप इतने रो रहे थे बैठ के। 5 2 7 7 6 13, 13/8 हो गया, डन। एक और ले लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर अलग होगा, 3 टर्म्स होंगी, वो करके दिखाते हैं आपको सॉल्व। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 3/5 और 4/6 एंड 8/10। आपको इसको प्लस करना है। ठीक है, इसमें क्या किया है हमने, एलसीएम मीन्स मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे 5 है 6 है 10 है, एक भी इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे 5 5 10 होता, सोचिए 5 5 10, तब भी आपको एलसीएम लेना पड़ता। मैं बता रहा हूँ, जब तक सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस ना बन जाए आप ऐड नहीं कर सकते। हम इसको फटाफट ऐड करेंगे, मतलब बनाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। कैसे, एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का लेंगे। क्या है डिनोमिनेटर, 5 6 और 10। ठीक है, मेरे साथ आप अपनी कॉपी में भी करिएगा 5 6 और 10 को। ठीक है, 5 6 10 एलसीएम का स्ट्रक्चर। जैसे नहीं आता पुरानी वीडियोस देखिए। 5 6 10 स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 में ये आता है, नहीं ये आता है, यस ये आता है, यस 2 लिख देंगे क्योंकि 2 आते हैं। 5 एज इट इज़, 6 कितनी बार में, 3 टाइम्स। 5 10 कितनी बार में, 5 टाइम्स। 2 के टेबल में कोई आता है, नहीं आता। नेक्स्ट 3 के टेबल में कोई आता है, यस ये आता है, तो 3 के टेबल में 5 एज इट इज़, 1 बार में 3 5 एज इट इज़। नेक्स्ट 3 के टेबल में कुछ आता है, नहीं। 4 के टेबल में कुछ आता है, नहीं। 5 के टेबल में कुछ आता है, यस ये दोनों आते हैं 5 के टेबल में। 1 1 1 क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई हमने आपको बहुत बार बता रखा है। 2 × 3 × 5, 2 3 × 6 6 5 × 30, एलसीएम आ गया 30।
क्या है, ये हमारा एलसीएम है। अब हम जैसे हमने अपनी पुराने वाले क्वेश्चंस में करा था वैसे हम आपको करेंगे। सबसे पहले लेंगे एक टर्म ले लेते हैं 3/5। चेक करेंगे 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है। यहाँ पे हमेशा एलसीएम की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। एक टर्म उतार लिया हमने, मल्टीप्लाई डाला, यहाँ पे लिखेंगे कितनी बार में आता है। 5 के टेबल में कितनी बार में आता है 30, 6 बार में। 5 6 30, 6 यहाँ लिखे तो 6 यहाँ भी लिख दीजिए आप। 6 3 18 बन गया, इसका बन गया। नेक्स्ट वाले का लिख लेते हैं 4/6। कुछ नहीं है फ्रैक्शंस में, आपको जस्ट 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कंटिन्यूसली 3 डे, तो आपको आप फ्रैक्शंस के बन जाएंगे मास्टर। आप जाके अपने टीचर को सिखा सकते हैं। 6 के टेबल में 35 टाइम्स, अगेन 5 4 5 20, 8/10 उतार लेते हैं। 10 3 30, 8 3 24। अब आप देखेंगे कि हमने तीनों टर्म्स को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। हम इसको प्लस करेंगे अब, ठीक है। इसको प्लस कर लेंगे फटाफट। यहाँ लिख लेते हैं 18/30, 20/30 और 24/30 लिख लिया हमने। इसको फटाफट प्लस कर देंगे एज इट इज़। आपको पता है 30, अब इनको सिर्फ ऊपर वाले को प्लस करना होता है हमें मेनली, ज़्यादा कुछ नहीं है। 18 20 और 24 को प्लस करना होता है। लिख लेंगे एक बार ऐसे। ये जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आप फॉलो करेंगे तो। आपको प्लस करना है 18 20 24, 18 20 24, 20 20 40 10 50 60 एंड 62। डन। योर आंसर इज 62/30। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको स्टार्टिंग में आपको अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है इसमें। ओके, सो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा एंड देखते रहिए हमारी ऐसी वीडियोस को, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।